हेलो एवरीवन, तो हम क्या पढ़ रहे थे? सल्तनत काल। ठीक है, सल्तनत काल के बारे में पढ़ रहे थे। हमने इसका एक इंट्रोडक्शन वीडियो बना दिया था। ठीक है, कौन सा? सल्तनत काल। जो इस काल का प्रारंभ होता है वो कब से होता है? 1206 से 1526 तक इस काल को क्या बोला जाता है? सल्तनत काल बोला जाता है। इसका हमने एक इंट्रोडक्शन वीडियो यहाँ पर बना दिया था। ठीक है, मतलब कौन कौन से शासक हैं और उनका शासन कब से कब तक चला वो हमने यहाँ पर उसकी एक प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, वो बना दिया था हमने यहाँ पर। इसके बाद जो इसके क्या थे? संस्थापक थे। कौन थे इसके संस्थापक? गयासुद्दीन, इसके संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। इनका अल्पकालिक शासन था, इनका शासनकाल ज़्यादा लंबा नहीं चला। जो इनका शासनकाल था वो कितना था? 1206 से लेके 1210 तक, मात्र 4 साल का इन्होंने शासन किया। इनके बारे में हमने क्या किया है? पढ़ लिया है। ठीक है, जो ये थे मतलब इनके बारे में हल्का जान लेते हैं। इन्होंने क्या किया था कि कुतुबुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किया था, जो भारतीय क्षेत्र में क्या थी? पहली मस्जिद थी। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कुतुब मीनार जो दिल्ली में स्थित है उस निर्माण कार्य उसका पूरा नहीं कर पाए। ठीक है, जो कुतुब मीनार थे वो किसके? अपने गुरु ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, उनकी याद में उन्होंने क्या किया था? कुतुब मीनार बनवाया था। ठीक है, और उसके बाद इन्होंने क्या किया? राजस्थान के अजमेर में एक 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था। 2.5 दिन या 2.5 दिन बोला जाता है। उसे इसलिए बोला जाता है क्योंकि वह क्या था, वहाँ पर उसको 2.5 दिन में उसका निर्माण कार्य पूरा कर लिया था, इसीलिए उसे क्या बोला जाता है? 2.5 दिन का झोपड़ा बोला जाता है। ठीक है, जो हमारे पास साहित्य है उसमें लिखा हुआ मिलता है कि वहाँ पर क्या था? पहले वह संस्कृत विश्वविद्यालय था, लेकिन उसको इसने तोड़ के क्या बना दिया? वहाँ पर एक 2.5 दिन का झोपड़ा, एक जो मस्जिद है उसका निर्माण कर लिया। ठीक है, यह चीज़ें हमने इनके बारे में जान ली थी। जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, इन्होंने बिना खलीफा के से मतलब परमिशन लिए क्या किया था कि अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिया था। अपने आप वहाँ मतलब राजा बन गए थे। इस्लाम धर्म में क्या होता है कि आप बिना, जो आपके वहाँ पर क्या है, जो धार्मिक व्यक्ति हैं उनसे बिना परमिशन लिए आप राजा नहीं बन सकते। लेकिन क्या हुआ कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने ऐसा नहीं किया। इसके साहित्यकारों ने अनेक कारण दिए हैं। बोला गया है कि उनको ज़्यादा टाइम नहीं मिला, मात्र 4 साल के लिए उन्होंने शासन किया, तो इस वजह से हो सकता है कि उन्होंने उनसे क्या परमिशन न ली हो। ठीक है, तो यह चीज़ था। और इनकी जो मृत्यु होती है वो कहाँ पर होती है? लाहौर में चौगान पोलो खेलते समय हो जाती है। ठीक है, किससे होती है? चौगान पोलो खेलते हुए। और इनकी जो मकबरा है, ठीक है, क्या है इनका मकबरा? वो कहाँ पर है? वो भी लाहौर में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर है? लाहौर में। लाहौर वर्तमान पाकिस्तान में। ठीक है, इनकी जो राजधानी थी वो भी लाहौर में ही थी। ठीक है, इसके बाद इनके बारे में तो हमने पढ़ लिया था, थोड़ी मतलब प्रीवियस नॉलेज के लिए ये चीज़ बता दिया। जो इसके बाद दूसरे शासक आते हैं 1210 में, उसके बाद वो कौन होते हैं? आराम शाह। ठीक है, क्या नाम है उनका? आराम शाह। आराम शाह, जैसे इनके नाम में ही दिया गया है आराम शाह, ये आराम में ही रह गए, इनका शासन को चला नहीं। ठीक है, यह कब तक रहे? 1210 से 1211 तक आता है। कहीं पर 1210 ही कुछ महीनों के लिए आए थे। मतलब इनका शासन कुछ लंबा नहीं चला, बहुत अल्पकालिक शासन था। इनके बारे में ऐसा पढ़ने लायक कुछ है नहीं। ठीक है, यह कौन थे? थोड़ा के बारे में वैसे जान लेते हैं। यह ऐबक के पुत्र थे। ठीक है, कौन थे? यह ऐबक के पुत्र थे। और इनकी हत्या कौन कर देता है? इल्तुतमिश कर देता है। इल्तुतमिश, ठीक है, इनकी हत्या कर देता है और क्या बन जाता है? स्वयं यहाँ पर सुल्तान बन जाता है। कौन बन जाता है? इल्तुतमिश सुल्तान बन जाता है। ठीक है, इनके बारे में यही पॉइंट है। यह इसलिए बताया, कभी आपको मतलब इनका क्रमांक पूछ देता है इसके बाद कौन सा शासक आया, तो वह यह जानने के लिए आपको बहुत ज़रूरी बन जाता है कि कौन सा शासक कब
यहाँ पर था, ठीक है। इसके बाद जो आते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, इनके बारे में आपको थोड़ा बहुत डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। वो कौन है? इल्तुतमिश, ठीक है। जो तीसरे थर्ड शासक आते हैं वो कौन होते हैं इसके बाद? इल्तुतमिश, जिनका शमसुद्दीन इल्तुतमिश क्या है? शमसुद्दीन क्या है? शमसुद्दीन इल्तुतमिश, ठीक है। इल्तुतमिश, ठीक है। यह कौन है? तीसरे शासक हैं जो इनका शासनकाल रहता है 1210 से लेके 1236 तक यह शासन करते हैं, ठीक है। 1210 से लेके 1236 का इनका एक महत्वपूर्ण शासक के रूप में यहाँ पर इनका शासन रहता है, ठीक है। अब आइए इनके बारे में जानते हैं, ठीक है। जो इल्तुतमिश थे इनका शासनकाल कब से कब तक रहता है? 1210 से लेके 1236 तक, ठीक है। अब इससे पहले राजा बनने से पहले इल्तुतमिश के बारे में जान लेते हैं। जो इल्तुतमिश थे यह मतलब दिल्ली सल्तनत के सुल्तान बनने से पहले क्या थे? एक सूबेदार थे, ठीक है। सूबेदार कहाँ पर थे? बदायूं के। क्या थे? सूबेदार थे कहाँ? बदायूं, ठीक है। जब ये सुल्तान की गद्दी में बैठे उससे पहले क्या थे? बदायूं के सूबेदार थे, ठीक है। इल्तुतमिश कौन थे? ये थे ऐबक के दास थे, ठीक है। दास और गुलाम थे, ठीक है। कौन थे? ऐबक के दास, ठीक है। ऐबक के दास, दास और गुलाम कोई भी बोल सकते थे। ये कौन थे? ऐबक के गुलाम थे। इनको क्या बोला जाता है? वास्तविक संस्थापक। क्या बोला जाता है? वास्तविक संस्थापक, ठीक है। मतलब गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसको बोला जाता है? इल्तुतमिश को बोला जाता है। जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे वो तो संस्थापक थे, मतलब गुलाम वंश की नींव रखी, लेकिन वास्तविक संस्थापक यहाँ पर किसको बोला जाता है? इल्तुतमिश को बोला जाता है। आगे को हम जानते हैं कि इस वीडियो में मतलब इन्हें वास्तविक संस्थापक क्यों बोला जाता है, कि क्या कारण थे कि इन्हीं को वास्तविक संस्थापक बोला गया गुलाम वंश का, ठीक है। हमने आगे बताया कि जो मतलब इस्लाम धर्म में था तो खलीफा से क्या होता था कि सुल्तान बनने से पहले खलीफा से पदवी या उपाधि लेनी पड़ती थी, ठीक है। मतलब परमिशन लेनी पड़ती थी। तो इसने खलीफा से सुल्तान की क्या की? पदवी ली, ठीक है। सुल्तान बनने की पदवी क्या की कि वहाँ के खलीफा से मांगी। जो धार्मिक गुरु होते हैं इस्लाम धर्म में उन्हें क्या बोला जाता है? खलीफा बोला जाता है, ठीक है। और खलीफा ने इन्हें क्या दिया? खिल्लत की उपाधि दी, ठीक है। कौन सी उपाधि दी? खिल्लत की एक उपाधि दी। किसने दी? खलीफा के द्वारा इनको खिल्लत की क्या दी गई? उपाधि दी गई, ठीक है। यह ऐसा करने वाले पहले दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे। जो इल्तुतमिश थे वो क्या थे? पहले सुल्तान थे दिल्ली के, जिन्होंने खलीफा से क्या की? परमिशन ली और खलीफा ने इन्हें कौन सी उपाधि दी? खिल्लत की इन्हें उपाधि दी, ठीक है। इसे राजधानी दिल्ली को बनाया और वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ठीक है। राजधानी कहाँ पर थी? राजधानी दिल्ली को बनाया है। इससे पहले आपने किसके बारे में पढ़ा? कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, जिनकी राजधानी कहाँ पर थी? लाहौर में स्थित थी, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ पर थी? लाहौर में थी। लेकिन ये पहले सुल्तान थे जिन्होंने अपनी राजधानी को भारत के सेंट्रल एरिया में बनाया। वो कहाँ पर बनाया? दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली जो था पूरे भारतवर्ष का क्या था? एक सेंटर एरिया था, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा साम्राज्य था। उसका शासनकाल पूरे मतलब जो वर्तमान पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इस साइड म्यांमार, बांग्लादेश जो भी है, मतलब पूरा एरिया भारत के अंदर आता था। तो एक दिल्ली क्या बन जाता था? सेंटर एरिया बन जाता था। तो इसीलिए इसने अपनी राजधानी कहाँ पर बनाया? वो कहाँ पर बनाया? दिल्ली में बनाया, ठीक है। यह ऐसा करने वाला पहला सुल्तान था। इसने एकता प्रथा चलाई, ठीक है। एकता प्रथा का आरंभ किया। कौन सी? एकता प्रथा। अब एकता प्रथा क्या थी यह जानते हैं। एकता प्रथा एक ऐसी प्रथा थी, ठीक है, जो एक भू राजस्व प्रथा थी। इसमें क्या होता था कि वेतन के बदले
जो मतलब सैनिक या वहाँ पर काम करने वाले लोग होते थे, उन्हें वेतन के बदले में क्या दिया जाता था, भूमि दी जाती थी। ठीक है, क्या दिया जाता था, वेतन के बदले में उन्हें भूमि दान पर दी जाती थी, ताकि वो उस भूमि पर अपना व्यवसाय या कार्य कर सके। ठीक है, इकता प्रथा में कोई मतलब लोगों को वेतन देने की व्यवस्था नहीं थी, उसकी जगह पर क्या दे दिया जाता था, उन्हें भूमि दे दी जाती थी उनके काम के मुताबिक। ठीक है, और तुर्कान ने चहलगामी का गठन किया। कौन से? तुर्कान ने चहलगामी का गठन, तुर्कान ए चहलगामी। अब यह तुर्कान ए चहलगामी क्या थी? यह एक 40 सरदारों का दल था। क्या था? 40 सरदारों का दल था। सरदार या अमीर मतलब जो वर्तमान सरदार हैं उनसे मतलब नहीं है कि वहाँ के जो दिल्ली सल्तनत में जो मतलब जो सुल्तान के खास आदमी होते थे, मतलब कोई सैनिक है, कोई क्या है, राजनीति में निपुण है, ऐसे व्यक्तियों को छांट के क्या किया जाता है, इस तुर्कान या चहलगामी में क्या किया जाता था, शामिल कर दिया जाता था। ठीक है, ऐसे कितने थे? 40 व्यक्ति उसके पास थे, जिसका उसने क्या किया था, गठन किया था। ठीक है, कितनों का गठन किया था? 40 का, जिसको क्या नाम दिया गया? तुर्कान या चहलगामी नाम दिया गया। ठीक है, इसके बाद इसने क्या किया? शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। ठीक है, इसके बाद कौन से? अरबी सिक्कों का आरंभ किया। क्या चलाए इसने? सिक्के, सिक्कों का क्या किया? आरंभ किया। ठीक है, कौन कौन से सिक्के चलाए? चांदी का टका और तांबे का जीतर। ठीक है, कौन से थे? चांदी का टका और तांबे का जीतर। ठीक है, ये 2 सिक्के इसने चलाए। जो चांदी था उसका क्या बना था? टका बना था, और तांबे का जीतल नामक क्या किए? 2 सिक्कों का इसने प्रचलन किया था। ठीक है, 2 सिक्के चलाए। इसके बाद क्या किया कि कुतुब मीनार, जो क्या थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू किया था। इसने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा किया। ठीक है, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य क्या किया? कुतुब मीनार को पूर्ण किया। ठीक है, किसके द्वारा किया गया है? इल्तुतमिश के द्वारा किया गया। ठीक है, इसके जो इसका शासन था उस समय पर क्या होता था कि मंगोल आक्रमण अत्यधिक मात्रा में होते थे। ठीक है, किसके आक्रमण होते थे? मंगोल आक्रमण। इसके जो शासनकाल था उस समय पर भी क्या हुआ कि मंगोल सेना के क्या हुए? भारतीय सीमा क्षेत्र पर आक्रमण हुए, लेकिन वो आक्रमण क्या हुए कि मतलब पूरे भारत में नहीं हो पाए, खाली सीमा क्षेत्र में के जो मंगोल था उनमें एक महत्वपूर्ण आक्रमण होता है चंगेज खां के नेतृत्व में। ठीक है, मंगोल आक्रमण किसके? चंगेज खां। चंगेज खां उस समय एक मतलब ऐसा शासक था, बहुत क्रूर शासक था, जहाँ पर भी जाता था हजारों लोगों को नेता पर हमला कर देता था, हजारों लोगों को मार देता था, मतलब एक क्रूर शासक के रूप में जाना जाता था। एक बार हुआ क्या, इसके दरबार में कौन आता है? जियाउद्दीन मांगबरनी। ठीक है, कौन आता है? जियाउद्दीन मांगबरनी। मांगबरनी किसके दरबार में आता है? तो इल्तुतमिश के दरबार है। तो यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी है। होता क्या है कि यह जब इसके दरबार में आता है तो बोलता है कि मैं वहाँ से आया हूँ, ठीक है, मंगोल से आया हूँ, तो आप एक बहुत बड़े दयालु राजा हैं, मतलब राजा की बहुत सारी तारीफ करता है। ठीक है, आप हम पर भी दया करें, अपने क्या करें कि अपने राज्य में हमें स्थान दें, हमें यहाँ पर रहने के लिए दें। कोई एक विदेशी शत्रु है, कोई हम पर हमारा क्या करता है? पीछा कर रहा है, मतलब बहुत सारी राजा की तैयारी करता है। और जो इल्तुतमिश होता है वो खुश होकर क्या बोल देता है कि आप यहाँ पर रहिए। ठीक है, वो पूछता नहीं कि कौन आपका पीछा कर रहा है, लेकिन बोल देता है कि आप क्या कीजिए, यहाँ पर रह लीजिए। अपने सैनिकों को बोल देता है कि इनकी अच्छे से खातिरदारी कीजिए और मेहमान रूम में बैठाइए, ये शाम को हमारे साथ ही क्या करेंगे? खाना खाएंगे। ठीक है,
मतलब राजा के साथ खाना खाना बहुत बड़ी बात होती थी। तो जब शाम होती है तो खाते हुए राजा पूछता है, राजा मतलब उस समय कौन था, इल्तुतमिश पूछता है कि तुम्हारे पीछे कौन पड़ा हुआ है। ठीक है, वो पूछता है तो वो बताता है कि कौन है, चंगेज़ खां हमारा पीछा कर रहा है। ठीक है, जब वो ऐसा करता है तो जो इल्तुतमिश है वो डर और गुस्से दोनों चीज़ में खड़े होकर बोलता है, भगाओ इसे, इस राज्य से पकड़ के इसको क्या करो, चंगेज़ खां के पास भेज दो। ठीक है, वो पकड़ के क्या करता है, जियाउद्दीन मांग बंद को चंगेज़ के पास, ठीक है, कहाँ पर भेज देता है, चंगेज़ के पास वापस भेज देता है और बोलता है कि महाराज देखो, आपका शत्रु एक जो भाग के हमारे दरबार में पकड़ के क्या किए, आपके दरबार में ले आए। क्योंकि जो चंगेज़ खां था वो पागल हुए फिर रहा था इसके पीछे, इसको ढूंढते हुए। अगर वहाँ पर क्या होता है कि इल्तुतमिश अगर उस समय उसको अपने जो मतलब राज्य पर जगह दे देता तो क्या करता है कि चंगेज़ खां पूरे भारत को समाप्त कर देता, मतलब दिल्ली सल्तनत को पूरा समाप्त कर देता। ऐसा निर्दयी और क्रूर शासक था, मतलब वो बच्चे, बूढ़े, गर्भवती महिला कुछ नहीं देखता था। ठीक है, कहा था कि जो चंगेज़ खां के सैनिक थे वो क्या करते थे, बच्चों बूढ़ों की सबकी गर्दनें काट के अपने भाले में क्या करते थे, उन गर्दनों को लगाते थे। और ऐसा कंपटीशन रहता कि कौन ज़्यादा अपनी भाले में गर्दनों को रख सकता है। ठीक है, जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें मार के उनका मतलब पेट काट के, जो उनके पेट में शिशु पल रहा है उसको भी वो क्या करते थे, अपने भालों में लगा के दिखाते थे कि हमने ऐसा काम कर दिया। मतलब इतनी निर्दयी और क्रूर सेना थी, उसके जैसा उस समय पर कोई भी नहीं था, न किसी में इतनी शक्ति थी कि वो चंगेज़ खां का मुकाबला कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा था। और क्या किया कि उस समय किसने, इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत को अपनी चालाकी से बचाया था। ये एक बहुत बढ़िया अच्छी बात थी, मतलब नहीं तो हज़ारों लोगों की वहाँ पर क्या होती, जान जाती, हज़ारों लोग मर सकते थे। ठीक है, ये एक मतलब इतिहास में बहुत प्रशंसा की गई है इस बारे में, किसकी, इल्तुतमिश की। ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है कि इल्तुतमिश के क्या होते हैं, 4 पुत्र होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 3 पुत्र होते हैं और 1 पुत्री होती है। ठीक है, 3 पुत्र और 1 पुत्री होती है। तो होता क्या है यहाँ पर, इल्तुतमिश जिस पुत्र को मतलब बनाना चाहता है, अपने बाद राजा बनाना चाहता है, उसके किसी युद्ध में क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, उसके मतलब 2 पुत्रों की मृत्यु हो जाती है। फिर उसके बाद एक उसकी पुत्री जिसका नाम रजिया सुल्तान होता है और एक उसका पुत्र जिसका नाम रुकनुद्दीन फिरोज होता है। ठीक है, क्या होता है, रुकनुद्दीन फिरोज। रुकनुद्दीन फिरोज ये किसका पुत्र था, इल्तुतमिश का पुत्र था। ठीक है, रुकनुद्दीन फिरोज ये इल्तुतमिश का पुत्र था, लेकिन यह सल्तनत संभालने के काबिल नहीं था, मतलब वहाँ पर शासक बनने योग्य नहीं था। एक इसकी पुत्री थी जिसका नाम क्या था, रजिया। ठीक है, कौन थी, रजिया सुल्तान, रजिया थी। रजिया बहुत योग्य थी। ठीक है, तो जो इल्तुतमिश था उसने अपने मतलब जीवित रहते ही यह घोषित कर दिया कि क्या, जो रजिया है वो क्या बनेगी, आने वाली सुल्तान बनेगी, मतलब दिल्ली सल्तनत की शासक कौन होगी, रजिया होगी। यह किसने घोषित कर दिया, इल्तुतमिश ने यह घोषणा कर दी। ठीक है, तो यह घोषणा जो दिल्ली के उस समय मतलब अमीर थे और क्या था, एक 40 दल का तुर्कानी चहलगामी का क्या किया था, इल्तुतमिश ने गठन किया था। वो लोग चाहते थे कि हम पर क्या है, कोई महिला शासन न करे, हम पर कौन करे, मतलब जो भी यहाँ का शासक हो पुरुष शासक हो, क्योंकि इस्लाम में महिलाओं की मतलब बहुत निंदनीय मतलब हीन दशा है वहाँ पर। ठीक है, स्त्रियों को आज भी देखोगे कि इतने आगे नहीं दिया जाता है। ठीक है, मतलब एजुकेशन में भी बहुत पीछे, बहुत सारी चीज़ों में बहुत पीछे रहते हैं। तो यही मतलब उस समय से ही बहुत पुराना दौर से ये चीज़ चला आ रहा है। तो उस समय भी यही हुआ, रजिया बहुत योग्य थी। ठीक है, राजा बनने लायक रजिया में पूरे गुण थे, लेकिन एक उसकी कमी क्या थी कि मतलब एक जो चीज़ थी नियति का एक मतलब वो कहें तो रजिया क्या थी, एक महिला थी, इसी का खामियाजा
भुगतना पड़ा। मतलब जो वहाँ पर सत्ता में बड़े बड़े लोग थे, जो चालीसा दल का गठन किया गया था, ठीक है, जो वहाँ के मौलवी, मौलाना और धर्म गुरु होते, वो सभी चाहते थे कि हम पर क्या हो कि एक स्त्री शासन न करे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि मतलब वो चाहते थे कि भले ही कैसा ही आए, हमारे इशारों पर नाचे, मतलब इस तरीके का व्यक्ति हो तो उसी को हमें राजा बनाना चाहिए। तो वो क्या करते हैं कि रुकनुद्दीन फिरोज को क्या करते हैं, राजा बना देते हैं, ठीक है। किसको बनाते थे, रुकनुद्दीन फिरोज को। तो क्या करते हैं कि वहाँ के जो अमीर लोग हैं वो किसको बना देते हैं, रुकनुद्दीन फिरोज को 1236 में वहाँ का शासक बना देते हैं, ठीक है। इल्तुतमिश की क्या हो जाती है, 1236 में मृत्यु होती है, ठीक है। उसके बाद किसको शासक बना दिया जाता है, रुकनुद्दीन किया जाता है। जो इल्तुतमिश होता था उसने क्या किया था कि न्याय व्यवस्था करने के लिए अपने साम्राज्य में न्याय करने के लिए क्या किया था कि हर बृहस्पतिवार को साम्राज्य में किसी भी व्यक्ति को अगर न्याय नहीं मिलता तो वो कहाँ पर आएगा, हमारा जो महल है उसके बाहर से आएगा, जो मस्जिद है वहाँ पर उसके बाहर से आएगा, कौन सी, लाल कपड़े पहन के, ठीक है, लाल कपड़े पहन के, लाल कपड़े पहन के आएगा और एक बड़ी सी घंटी लगाई हुई थी, ठीक है। क्या करेगा, वहाँ पर आएगा और उस लाल घंटी को क्या करेगा, वो बजाएगा, तो हम खुद समझ जाएंगे और पूरी जनता समझ जाएगी कि इसको न्याय नहीं मिला, इसको क्या चाहिए, न्याय चाहिए, ठीक है। यह कार्य हर बृहस्पतिवार के दिन वो मतलब किया करता था, ठीक है। जिसको भी न्याय नहीं मिलता था वो व्यक्ति जाता था वहाँ पर, घंटी बजाता था और न्याय के लिए राजा से गुहार लगाता था, ठीक है। तो इल्तुतमिश की तो मृत्यु हो गई थी। जो रजिया थे, ठीक है, मतलब इल्तुतमिश ने क्या किया था, शासक घोषित किया था, ठीक है, बोला था कि मेरे मृत्यु के बाद कौन बनेगा शासक, रजिया बनेगी। लेकिन वहाँ के अमीरों ने किसको बना दिया, रुकनुद्दीन को बना दिया। और रजिया को यह बात थी कि न्याय के लिए यहाँ पर क्या करना पड़ता है, तो इसी चीज़ को क्या किया, रजिया ने अपनाया, ठीक है। जो बृहस्पतिवार आया उसके बाद आने वाला, ठीक है, उस पर रजिया क्या की कि वहाँ पर पहुँची लाल कपड़े पहने हुए न्याय मांगने के लिए और जोर जोर से घंटी बजाने लगे। तो सारा जो मतलब दिल्ली साम्राज्य के आसपास का क्षेत्र था, सभी लोग वहाँ पर इकट्ठा हो गए, ठीक है। लोगों को पता था कि रजिया को शासक नियुक्त किया है और ज़बरदस्ती किसको बना दिया गया है, रुकनुद्दीन फिरोज को बना दिया। तो लोगों ने मतलब इसका विरोध किया, ठीक है। अभी भी देखते हैं कि हर जगह जनतंत्र होता है, मतलब लोगों की बात सुनी जाती है। जहाँ पर अगर भीड़ किसी कार्य को करने के लिए इकट्ठा होगी तो उसकी बात सरकार हो, मतलब अभी वर्तमान में तो सरकार है। अभी आप भी देखते हैं कि मतलब लोगों को कोई बात मनवानी हो तो सरकार से कहीं भी क्या करते हैं, भीड़ का सहारा लेते हैं। कुछ दिन पहले आपने किसान आंदोलन देखा, वो सारे आंदोलन, ठीक है, मतलब सरकार क्या करे उसके आगे झुक जाए। यही चीज़ यहाँ पर भी हुआ, रजिया ने किया और लोग वहाँ पर इकट्ठा हो गए, ठीक है। लोगों ने मतलब रजिया का समर्थन दे दिया, रजिया को वहाँ पर लोगों ने बोला कि अगला शासक किसे होना चाहिए, रजिया को ही होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर विरोध किया। तो इसके बाद क्या होता है कि रजिया को उन जो 40 सरदार होते हैं, तुर्कानी चहलगामी का गठन किया जाता है, उनके द्वारा किसको, रजिया को नियुक्त कर दिया जाता है, ठीक है। रुकनुद्दीन के बाद कौन आती है, रजिया, ठीक है, रजिया सुल्तान। कौन आती है शासिका, रजिया सुल्तान। जो रजिया सुल्तान है इसका शासनकाल रहता है 1236 से लेके 1240 तक, ठीक है, 1236 से 1240 तक हमारे 4 साल का यहाँ पर शासन रहता है। आपने देखा कि जो इल्तुतमिश की मृत्यु थी 1236 में हो जाती है, उसके बाद रुकनुद्दीन फिरोज आता है 1236 में। इसका शासनकाल कितना रहता है, कुछ ही महीनों के लिए रहता है, मतलब ज़्यादा लंबा शासनकाल नहीं रहता, कुछ महीनों का रहता है। उसके बाद कौन आते हैं, रजिया सुल्तान आते हैं, जो 1236 से 1240 तक क्या करते हैं, यहाँ पर शासन करते हैं। एक दो प्रश्न यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण हैं जो हमेशा पूछा जाता है कि भारत की पहली महिला शासिका कौन, भारत की पहली महिला शासिका वो कौन थी, रजिया सुल्तान थी, ठीक है, रजिया सुल्तान। या पूछा जाए महिला शासिका, ठीक है, सॉरी, मुस्लिम महिला शासिका,
पहली मुस्लिम शासिका, वो भी कौन थी? रजिया सुल्तान ही थी, ठीक है। मतलब इस्लाम धर्म में पहली मुस्लिम शासिका, कहीं पर भी पहली मुस्लिम शासिका, महिला शासिका आ जाए तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रजिया सुल्तान, ठीक है। यह बनी थी कब? 1236 से लेके 1240 तक मात्र 4 सालों का शासन किया, ठीक है। मतलब रजिया का वहाँ पर जो शासन था बहुत अच्छा था, मतलब बहुत प्रभावशाली शासन था। इसकी जो इतिहासकार हैं वो बोलते हैं कि इसका मतलब एक ही दोष था, या मतलब इसको प्रकृति का दोष बताएं या क्या कहें, ठीक है। जो रजिया एक क्या थी? महिला थी, ठीक है। अगर ये पुरुष शासिका होती तो दिल्ली सल्तनत में इसके जैसा शासन करने वाला अभी तक वर्तमान में भी कोई नहीं था, ठीक है। मतलब इस तरीके से शासन किया है। इसका एक दोष था कि यह महिला थी, जिस कारण से इसे क्या करना पड़ा? अनेकों मतलब विद्रोहों का सामना करना पड़ा, ठीक है। जो भी सत्ता में वहाँ पर लोग थे, इसका मतलब विद्रोह किया करते थे। मतलब हमेशा उनके उसमें यही रहता था कि हम एक महिला शासिका के क्या अंडर में काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो रजिया की यहाँ पर कुछ एक स्टोरी है। रजिया एक मतलब जो वहाँ का एक अमीर था, उसका नाम क्या था? याकूत, ठीक है। याकूत से क्या करती थी? अब प्रेम करती थी, ठीक है। याकूत से क्या करती थी? प्रेम करती थी, ठीक है। तो यह बात मतलब सल्तनत में पूरे साम्राज्य में चालीसा दल तक फैल गई थी कि रजिया क्या करती है कि एक बाहरी जो व्यक्ति है याकूत, उससे क्या करते हैं? प्रेम करती है, ठीक है। तो यह इसी चीज़ में लगा रहता है। और हमने अभी बताया कि आपको अनेकों विद्रोह हो रहे थे, मतलब एक महिला शासिका के सानिध्य में काम नहीं कर सकते। इसी में क्या हुआ कि अल्तनिया नामक एक शासक था। कौन था? अल्तनिया। अल्तनिया नामक शासन था। इसने क्या किया? तबर हिंद को आज़ाद घोषित कर दिया, ठीक है। जिसको? तबर हिंद को। जो तबर हिंद का क्षेत्र है वो पाकिस्तान, जो वर्तमान हमारे पास पंजाब क्षेत्र है उसके आसपास का क्षेत्र था। इसको क्या आज़ाद कर दिया और बोला कि हम यहाँ से मतलब जो भी टैक्स लेंगे वो दिल्ली सल्तनत या रजिया को नहीं लेंगे, हम यहाँ के स्वयं शासक है अपने पास रखेंगे, ठीक है। इस कारण वहाँ पर क्या हुआ? विद्रोह बढ़ने लगा, ठीक है। जो दिल्ली के जो और